प्यारे बच्चों, मैं फिर यूपी बोर्ड का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है विद्युत सामर्थ्य। सामर्थ्य पे आधारित क्वेश्चन को करते हैं और सामर्थ्य पे विद्युत सामर्थ्य पे आधारित जो न्यूमेरिकल के लिए जितने सूत्र जरूरत होते हैं वो मैं सारे सूत्र यहाँ पर लिख दिया हूं बच्चों। और इस सूत्र को अगर आप याद रखेंगे तो इससे संबंधित न्यूमेरिकल आप बहुत आसानी से बना लेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो P क्या है, विद्युत सामर्थ्य है। तो P बराबर होता है W/T, P बराबर VI होता है, P बराबर V²/R, P बराबर I²R। P जहाँ P क्या है, विद्युत सामर्थ्य है, W क्या है, व्यय विद्युत ऊर्जा है, T क्या है, समय है, V क्या है, विभवांतर, I क्या है, विद्युत धारा, R क्या है, प्रतिरोध। प्यारे बच्चों, और 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1000 वाट। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1000 वाट। ये सब आपको जरूरत पड़े। और 1000 वाट को मैं 10⁻³ वाट लिख सकता हूँ। 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। बहुत बार का पूछा होगा। 1 किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध, 1 किलोवाट घंटा में जो संबंध होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे विद्युत सामर्थ्य जो शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड को, और वाट भी हम क्या कहते हैं, और वाट को W से प्रदर्शित करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इससे संबंधित न्यूमेरिकल को मैं बनाने का हूँ, तो आप देखिए बहुत जल्दी मैं इस न्यूमेरिकल को कैसे मैं बनाता हूँ। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है, कहता किसी विद्युत बल्ब 220, तो V बराबर कितना दे दिया बाबू, 220 वोल्ट। V बराबर 220 वोल्ट। और बच्चों दिया है इसमें यदि धारा का मान क्या, I बराबर दिया 0.5 एम्पियर। और हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों, वो तो विद्युत सामर्थ्य शक्ति P क्या करिए। तो P बराबर देखो P बराबर W/T लगेगा बच्चों। देखो V बराबर दिया है 220 वोल्ट, तो यहाँ तो W चाहिए, और दिया है V, ये नहीं लगेगा। P बराबर VI, V में देखो V दिया है, I दिया है और धारा दिया है, मतलब 2 नंबर इसका सूत्र क्या हो जाएगा, लग जाएगा। और इसको मान लो नंबर ही दे दो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये बच्चों 4 नंबर। तो सूत्र नंबर 2 का प्रयोग करते हैं। तो P बराबर क्या होता है, VI। यार बच्चों, इसको सारा सूत्र लिखकर तब इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो कौन सा सूत्र किसमें फिट होगा, अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा। जो क्वेश्चन में अकॉर्डिंग दिया रहेगा, क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसको लिख लीजिए हल करते समय, और कौन सा सूत्र लगेगा ये अपने आप पता चल जाएगा। ये लगे, पहला लगे, दूसरा लगे, तीसरा लगे, चौथा लगे, आराम से निकालेंगे। P बराबर क्या होता है, VI, और V का मान कितना होता है 220, और I का मान कितना है 0.5। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 से 11, 110 क्या वाट। पहले का आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 110 वाट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 एक क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को मैं देखता हूं बच्चों। फिर देखता हूं क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक विद्युत हीटर में 220 वोल्ट। फिर बाबू V बराबर कितना दिया, 220 वोल्ट। 220 वोल्ट और धारा कितना दिया बच्चों, धारा बराबर 5 एम्पियर। तो फिर देखो बच्चों, P दिया है, V दिया है, और तो VI का सूत्र नंबर 2। फिर हम सूत्र नंबर 2 P बराबर VI का प्रयोग कर लेते हैं। ये बराबर कितना है 220, और I का मान कितना है बच्चों 5। तो इसको गुणा करो, 5 दूनी 10 से, इसमें गुणा करेंगे 11000 वाट, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन हो गया बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर हम बनाते हैं आपको कितना, 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। प्यारे बच्चों, इसको क्वेश्चन को बार बार बनाइए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है और बहुत आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 का देखो क्या क्या दिया है। देखो बच्चों, कहता है एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट, कोई बात नहीं। V बराबर कितना दे दिया बच्चों, 12 वोल्ट और 30 वाट, मतलब P का मान कितना दे दिया बाबू, 30। P बराबर कितना दिया बच्चों, 30 वाट। P बराबर कितना दे दिया बच्चों, 30 वाट। और क्या पूछ रहा है, धारा। तो प्यारे बच्चों, फिर हम देखते हैं अब किसको रखने पर हमें धारा आ जाए, जिसमें P और V दोनों दिया, P भी दिया, धारा इसमें मिला जो दूसरे में। तो हम लगा देंगे क्या, P बराबर हम जानते हैं VI होता है। तो I बराबर क्या होता है बच्चा, P बटे कितना V होता है। तो P का मान रख दीजिए। P बराबर कितना दिया है, 30। P बराबर कितना दिया है, 30 बच्चों। तो P बराबर कितना दे दिया है, 30 दे दिया है। और V बराबर कितना दिया है, 12। काट दीजिए। तो काटेंगे तो 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12, आ जाएगा 5/2। 5/2 को मैं लिख सकता हूँ 2.5 एम्पियर। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन देखते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को बहुत बार शेयर कीजिए और अच्छे बच्चों में शेयर कीजिए, जो देखें, जो यूपी बोर्ड को बनाते हैं, क्वेश्चन बनाएंगे, बहुत इनको फायदा होगा। और मेरा इतना मटेरियल एक साथ में आपको मिल जाएगा, यहाँ से न्यूमेरिकल की कोई दिक्कत नहीं। सारा क्वेश्चन बाबू यहाँ से एक लाइन का क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और आप इसको बनाइए, बहुत ही आपको इसको क्वेश्चन में क्या मदद मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 का हल देखते हैं। अब 4 में क्या था, V बराबर कितना दे दिया है, 250।
तो V बराबर हमको दे दिया है 250 वोल्ट, और I बराबर कितना दिया बच्चों, 5 एम्पियर। कितना एम्पियर, 5 एम्पियर, और मैं 25 वाट। देखो बच्चों P बराबर कितना दे दिया, अब P दे दिया कितना, P बराबर दे दिया 25 वाट। तो प्यारे बच्चों इसमें पूछ रहा है कितने बल्ब जला सकते हैं। तो हमें पता है, देखो बल्बों की संख्या मैंने n मान लिया, मान बल्बों की संख्या कितना है, n। तो प्यारे बच्चों हमें पता है P बराबर क्या होता है, P बराबर VI होता है, हमें पता है। तो बल्बों की संख्या n, तो हम इसको P गुणे n बराबर VI कर देते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो P का मान बच्चों देखो कितना, P का मान कितना दिया 25, तो हम यहाँ पर रख देते हैं 25, n ऐसे रहने देते हैं, और V का मान कितना दिया 250 माना बल्बों की संख्या कितना है बच्चों, यस। प्यारे बच्चों इसी में गुणा कर दीजिए, n पे गुणा कर दीजिए, बल्बों की संख्या पूरा टोटल, और P बराबर क्या होता है, VI होता है। तो ये हो गया 250, और बच्चों क्या दिया, I कितना दिया है, I दिया है 5। तो n बराबर बच्चों हो जाएगा आपका 250 गुणे 5 बटे 25, 25 दहा में 50। तो प्यारे बच्चों हो जाए 10 गुणे 5, 10 बचे 50 बल्ब। तो ये था क्वेश्चन विद्युत सामर्थ्य आधारित न्यूमेरिकल, जो कि बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। आप प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, इसको बहुत ही आपको परीक्षा में क्या मिलेगा, मदद मिलेगा। इसको बार बार बनाइए, प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन कैसा लगा आप जरूर बताइएगा हमको।